चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं 48 नंबर, ठीक है, जिसमें है भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। ठीक है, इसमें है ये संस्थाएं है, इसके बाद है स्थापना वर्ष है, संस्थापक है। ठीक है, तो एक में हम देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी जो है ना, एशियाटिक सोसाइटी 1884 में विलियम जोन्स ने, आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने, वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय ने, युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विलियम डिजोरियो ने। इसके बाद है ब्रह्मा समाज का 1828 में राजा राम मोहन राय ने, हिंदू धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव ने, लॉर्ड हेल्डर्स सोसाइटी 1838 में देविका नाथ टैगोर ने। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद है तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। इसके बाद ब्रिटिश समाज सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने, परमहंस मंडली जो 1849 में गोपाल हरि देशमुख। इसके बाद है रहनुमाई माजदायान सभा 1851 दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले। इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में राजेंद्र लाल राधाकांत देव। ठीक है, इसके बाद है राधा स्वामी सत्संग आगरा जो है 1861 में शिवदयाल साहब ने। इसके बाद मोहम्मडल एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़। इसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी जो ना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने। वेद समाज 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री घरलू नायडू मद्रास में। ठीक है, इसके बाद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। पुणे सार्वजनिक सभा MG रेनाडे। प्रार्थना सभा जो ना 1867 में केशवा चंद्र के सहयोग से MG रेनाडे, आत्माराम पांडुरंगा, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि। ठीक है, इंडियन सोसाइटी जो ना 1872 में आनंद मोहन बोस लंदन में। ठीक है, सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले। इसके बाद है सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में 1873 में। इसके बाद है अलीगढ़ मोहनडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो ना 1875 में सर सैयद अहमद खान के संस्थापक है। इसके बाद इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। इसके बाद आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाटसौकी और कर्नल अलकाट ने। इसके बाद है इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस या सुरेंद्र नाथ बनर्जी में। इसके बाद यूनाइटेड इंडियन कमेटी जिसमें 1863 में व्योम चंद बनर्जी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ओहुम ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता और तलंग तथा तैयब जी। इसके बाद है देव समाज लाहौर में 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। इसके बाद बेलूरू मठ जो ना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद इंडियन नेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानडे ने। इसके बाद भारत धर्म महामंडल जो ना 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा ने। सरदार सदन 1889 में रमाबाई ने। इसके बाद रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने। इसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1805 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद है मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1806 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने। अनुशीलन समिति 1907 में श्री वरिंदर घोष भूपेंद्र दत्त। ठीक है, इसके बाद सोशल सर्विस लीग जो ना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी। इसके बाद है शिव भारती 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने। इसके बाद गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने। इसके बाद हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय। इसके बाद होमरू लीग 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने। इसके बाद है
विमेंस इंडिया एसोसिएशन के 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने, इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में M.N. राय ताशकंद से में, ठीक है। इसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में N.M. जोशी अध्यक्ष, लाला लाजपत राय थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं सर्वराज पार्टी जो है ना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सन्याल ने। इसके बाद बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है ना 1924 में B.R. अम्बेडकर ने। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने। इसके बाद नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबिल दास और यशपाल ने। इसके बाद हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह ने। इसके बाद है खुदाई खिदमतगार जो 1929 में अब्दुल गफ्फार का। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र धार्मिक पार्टी 1936 में B.R. अम्बेडकर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार जो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद हम देखते हैं राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, ग्रीक एवं हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। उन्होंने बनारसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया, जिन्होंने 1819 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट और मोनोथेसिस लिखी, जिससे इन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। इन्होंने 1820 में प्रेसिडेंस ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उनकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गई। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्राह्मण समाज स्थापित किया और उनके पश्चात साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने भारतीय अंग्रेजी सभा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदी कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्राह्मण समाज ने ब्रह्मा बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कोलकाता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम्स डेजेरियो ने किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वोदनी सभा की स्थापना की। तत्वोदनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वोदनी पत्रिका ने बंगाल भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कोलकाता में की थी। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डिजोरिया के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन से मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसके बाद है ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 एवं कुनडुकुरी वीरेशलिंगम 1848 में 1819 में विवाह को प्रोत्साहित किया। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानून हिंदू विधवा पुनः विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देखरेख में हुआ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कोलकाता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। नोट में J.E.D. बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना 1839 में कोलकाता में की। इसके बाद हम आगे देखते हैं
महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, कथन है बाल गंगाधर तिलक का। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इसका जन्म गुजरात के टनकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1839 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिका लिखी। नोट में स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति के स्थापना की। 1887 में 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी आगरा में ही शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयालबाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयालबाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन उसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज में प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक थे। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो है ना 49 नंबर में अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा प्यारा कमेंट देखिए। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।